उपभाग 3 ब्राह्मणे या ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद उन धार्मिक साहित्यों का नाम आता है जो ब्राह्मणे या ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मणे भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों साथ साथ है और दोनों का एक सम्मिलित नाम श्रुति है। ब्राह्मण्य दर्शन के 4 स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ है कि वेद न केवल पवित्र है बल्कि अपौरुषेय है। उनके किसी एक शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ था कि आत्मा की मुक्ति जन्म मरण के संबंध से व संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं से उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से हो सकती है। ब्राह्मणों के पास न केवल एक आदर्श धर्म की कल्पना थी बल्कि उन्होंने अपने एक आदर्श समाज की भी कल्पना गढ़ी थी। इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चातुर्वर्ण। महावेदों में लिखा हुआ है कि वेद अपौरुषीय है क्योंकि वेदों पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता। इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी तर्कातीत है और उस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती। समाज के इस नमूने के कुछ आधारभूत नियम हैं। पहला नियम था कि समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम पर परस्पर बंधा रहना होगा। ब्राह्मण सर्वोत्परि, ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय, किंतु वैश्यों से क्षत्रिय ऊपर, क्षत्रियों के नीचे वैश्य किंतु वे शूद्रों से ऊपर, और सबसे नीचे शूद्र। यह चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही हो सकता है। ब्राह्मणों को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्य थी जिनकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो कि एक ब्राह्मण को प्राप्त थी। एक वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन विशेष अधिकारों और सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्य थी। और जहाँ तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। उसके लिए यही बहुत था कि ये ऊपर के 3 वर्गों को बिना रुष्ट किए अपना जीवन व्यतीत करे। चातुर्वर्ण के तीसरे नियम के संबंध व्यवसाय तथा जीविकाओं के साधनों से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना, पढ़वाना और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था लड़ना, मारना, मरना। वैश्य का पेशा था व्यापार। शूद्र का पेशा था कि ऊपर के 3 वर्गों की सेवा करना। हर वर्ग अपना अपना ही पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग के पेशे में दखल नहीं दे सकता था। चातुर्वर्ग का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार के संबंध में था। चातुर्वर्णीय के नमूने के अनुसार पहले 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्र शिक्षित होने के वर्जित थे। इस चातुर्वर्णीय के नियम में न केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने से वर्जित किया था बल्कि सभी स्त्रियां भी शिक्षित होने से वर्जित थे, जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों की भी स्त्रियां शामिल थी। एक 5वां नियम भी था। उसके अनुसार आदमी के जीवन के 4 हिस्से किए गए। पहली अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी, तीसरी अवस्था वानप्रस्थाश्रम और चौथी संन्यासाश्रम। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा करना। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था कि वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था कि आदमी को वनवासी जीवन से परिचित किया जाए, बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज और उनसे मिलने का प्रयास करना। इन आश्रमों से 3 ऊंचे वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों को पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार अंतिम आश्रम भी शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। ऐसा था कि यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्ण्य का नाम दिया गया था, ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में परिणित कर दिया और इस बात पर पूरी सावधानी रखी कि इसमें कहीं कोई कसर बाकी न रह जाए। ब्राह्मणी दर्शन का एक चौथा स्तंभ था कर्म का सिद्धांत। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणी का कर्मवाद इस प्रश्न की उनकी ओर से दिया गया उत्तर था कि जन्मांतर होने पर नए शरीर को आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उस पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही मतलब है कि यह सब उसके कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे।
उन्होंने ब्राह्मणों के इस सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषेय है और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि कोई भी चीज़ हमेशा सही ही नहीं हो सकती। किसी भी विषय पर पुनर्विचार और पुनर्निरीक्षण हमेशा होना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वातंत्र्य सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का निश्चय था कि विचार स्वातंत्र्य से ही सत्य की प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। वेदों की अपौरुषेयता का मान लेना था मतलब विचार स्वातंत्र्य को सर्वथा अस्वीकार कर देना। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन का यह सिद्धांत उन्हें सर्वाधिक अप्रिय था। बुद्ध को ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी स्थापना भी उतनी ही अप्रिय थी। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि यज्ञ करना उचित है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ और झूठे यज्ञ में विभाजक रेखा खींच दी। दूसरों के कल्याण के लिए आत्म परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ माना। आत्मस्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी पशु की बलि देना बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली पशुओं की बलियां ही थी। बुद्ध ने इन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की। यज्ञ यदि आत्मा के मोक्ष के लिए ही किए जाए तो भी बुद्ध उन्हें करने के पक्ष में नहीं थे। यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का धिक्कार किया करते थे, यदि कोई एक पशु के बलिदान से स्वर्ग जा सकता है तो फिर शीघ्र स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता का ही बलिदान क्यों न दिया जाए। बुद्ध इस मत से सर्वथा सहमत थे। यज्ञ का सिद्धांत बुद्ध को जितना बुरा लगता था उतनी ही बुरी बुद्ध को यह चातुर्वर्णीय स्थापना लगती थी। ब्राह्मणवाद ने चातुर्वर्णीय के नाम पर जिस प्रकार समाज के संगठन की कल्पना की थी वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगती थी। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी हुक्म से रचे गए समाज के समान था। बुद्ध एक खुले और स्वतंत्र समाज के पक्षपाती थे। ब्राह्मणवाद का चातुर्वर्ण्य एक जड़ की समान रचना थी, अपरिवर्तनशील। एक बार ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया तो हमेशा के लिए क्षत्रिय। वैसे ही एक बार वैश्य के घर में जन्म ले लिया तो हमेशा के लिए वैश्य और एक बार शूद्र के घर में जन्म ले लिया तो हमेशा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह पद था, वह दर्जा था जो उसे गृह विशेष में जन्म ग्रहण करने मात्र से प्राप्त था। कोई बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी किसी को ऊपर न उठा सकता था। न गुण की कहीं पूजा होती थी और न विकास की कहीं गुंजाइश थी। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें असमानता ना हो, लेकिन ब्राह्मणवाद की बात ही कुछ और थी। ब्राह्मणवाद द्वारा जिस असमानता के सिद्धांत का प्रचार किया गया वह उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत था। यह असमानता अपने आप यूं ही प्रतिष्ठित नहीं हो गई थी। ब्राह्मणवाद समानता को मानता ही नहीं था। समन्वय तथा मेलजोल की भावना के बजाय बुद्ध ने सोचा कि यह क्रमिक असमानताएं एक तो नीचे, उसके ऊपर, उसके और ऊपर और सबके ऊपर के वर्गों में क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी और दूसरी ओर उसी तरह सबके ऊपर, उसके नीचे, उससे और नीचे और तथा सबके नीचे के वर्ग में क्रमिक जुगुप्सा की भावना पैदा कर देगी और इससे समाज में स्थायी संघर्ष बना रहेगा। चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतंत्रता ही नहीं थी। इतना ही नहीं, यह पेशे सामर्थ्य या हुनर के हिसाब से निश्चित नहीं किए गए थे, बल्कि जन्म के हिसाब से निश्चित होते थे। चातुर्वर्ण के नियमों को ध्यानपूर्वक समझने बूझने के बाद बुद्ध इस परिणाम पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था की दार्शनिक आधार अवश्य गलत था। बुद्ध को स्पष्ट हो गया कि इस व्यवस्था से सबके कल्याण की तो आशा ही नहीं की जा सकती थी, सबकी स्वार्थ पूर्ति भी नहीं हो सकती थी। निश्चय से जानबूझकर इसकी कल्पना ही इस ढंग से की गई थी कि बहुत से लोग चंदे लोगों के स्वार्थों की पूर्ति में निरत रहे। इस व्यवस्था में आदमी को स्वयं अपने आप मानव प्रवर बने हुए मानवों की सेवा में झोंक दिया गया। इसका उद्देश्य कमजोरों को दबाना और उनका शोषण था और उनको सर्वथा गुलाम बनाए रखना था। बुद्ध ने सोचा कि जिस कर्मवाद की ब्राह्मणवाद ने रचना की है वह भी विद्रोह की भावनाओं को सर्वथा नष्ट करने के लिए ही है। अपने दुख के लिए स्वयं आदमी ही जिम्मेदार है। विद्रोह करने से भी कष्ट दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म ने ही यह पहले से निश्चय कर दिया है कि इस जन्म में वह दुखी ही रहेगा। शूद्र और स्त्रियां, जिनकी मानवता को ब्राह्मणवाद ने पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था, सर्वथा शक्तिहीन था। वह इस पद्धति के विरुद्ध जरा भी सिर नहीं उठा सकती थी। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार तक न था। इस जबरदस्ती के अज्ञान का यह दुष्परिणाम था कि वह ये कभी नहीं जान सकते थे कि किसने उन्हें इस दुर्व्यवस्था में पहुंचाया था।
वह यह नहीं जान सकते थे कि ब्राह्मणवाद ने उनका सारा जीवन रस सोख लिया है। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय ब्राह्मणवाद के वह अंध भक्त और समर्थक बन गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम अधिकार है, लेकिन शूद्रों से शस्त्र धारण करने का अधिकार भी छीन लिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन बिचारे शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली क्षत्रियों और धनी वैश्यों के एक भयानक षड्यंत्र के शिकार मात्र बनकर रह गए थे। क्या उनमें कोई सुधार हो सकता था? बुद्ध यह जानते थे कि भगवान की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, लेकिन इसमें कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। उसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सद्धर्म का, जीवन के सच्चे धर्म का परम विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया था। उपनिषद तथा उनकी शिक्षाएं। उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माने जाते हैं। यह वेद का हिस्सा नहीं है, यह श्रुति बाह्य से है। यह सब होने पर भी धार्मिक वाङ्मयों का एक यह हिस्सा है। उपनिषदों की संख्या काफी बड़ी है, कुछ महत्व के हैं, कुछ यूं ही। कुछ में वैदिक सिद्धांतों का ब्राह्मण पुरोहितों का काफी विरोध है। सभी एक बात में सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी अपरा विद्या मानते थे। वे सभी वेद को अपुरुषीय न मानने के समर्थक थे। ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं जैसे यज्ञों और उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों को दिए जाने वाले दानों के महात्म्य को अस्वीकार करने में सभी एकमत थे। किंतु यह कोई उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म ही सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और आदमी की मुक्ति भी इसी बात में है कि उसके आत्मा को इस बात का बोध किया हो जाए कि वह भी एक ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपाधिग्रस्त होने के कारण आत्मा को इस बात का बोध नहीं है कि वही ब्रह्म है। प्रश्न पैदा हुआ कि ब्रह्म एक वास्तविकता है। उपनिषदों की सारी स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म के वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिता से इस बारे में प्रश्न पूछे न गए हो, वे पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसका बृहदारण्यक उपनिषद में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। उससे पूछा गया, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य का इतना ही उत्तर था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, नेति नेति। बुद्ध को शंका थी कि जिसके विषय में कोई कुछ नहीं जानता वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसीलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को भी क्षुद्र कल्पना समझकर अस्वीकार कर दिया था।